राजा कर्णवीर और गहरी गुफा का रहस्य। बहुत समय पहले देवगढ़ राज्य में राजा कर्णवीर का शासन था। वह अपने साहस और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके राज्य में एक रहस्य था जो कई पीढ़ियों से अनकहा और अनसुलझा था। राज्य के उत्तर में एक विशाल और खौफनाक गुफा थी, जिसे कोई भी नजदीक जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि गुफा के अंदर एक प्राचीन खजाना छिपा हुआ है, लेकिन उसे पाने का कोई भी प्रयास असफल ही रहा है। महल के बुजुर्गों ने राजा कर्णवीर को चेतावनी दी थी कि गुफा में प्रवेश करने वाले लोग कभी भी लौटकर नहीं आए और गुफा के अंदर एक भूतिया आत्मा का वास है। राजा कर्णवीर एक दिन अपने महल के पुस्तकालय में पुराने ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे। तभी उन्हें एक प्राचीन ग्रंथ मिला जिसमें गुफा का जिक्र था। ग्रंथ में लिखा था, गुफा में वह खजाना है जो समय की धारा को मोड़ सकता है, लेकिन उस खजाने के साथ एक शाप जुड़ा हुआ है। वह शाप तब तक रहेगा जब तक कोई उसे अपने डर का सामना नहीं करेगा। राजा कर्णवीर ने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। उन्होंने अपने मंत्रियों और सैनिकों से कहा, हम इस गुफा का रहस्य जानेंगे और राज्य को इस छिपे खजाने का लाभ मिलेगा। राजा कर्णवीर अपनी निष्ठावान सेना के साथ गुफा की ओर रवाना हुए। गुफा के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। चारों ओर सन्नाटा था और हवा भी ठंडी हो चुकी थी। गुफा के मुंह के पास कुछ पुराने पत्थर पड़े थे जिन पर अजीब तरह के निशान थे। राजा ने धीरे धीरे गुफा में प्रवेश किया। गुफा के भीतर अंधेरा था, लेकिन राजा की मशाल की रोशनी में कुछ चमकदार चीजें चमकती दिख रही थीं। उन्होंने देखा कि गुफा में कई जाल थे, लेकिन उनके लिए इनसे गुजरना मुश्किल नहीं था। हर कदम के साथ गुफा के अंदर का डर बढ़ता जा रहा था। गुफा के गहरे हिस्से में राजा और उनके सैनिक एक बड़े कक्ष में पहुंचे। इस कक्ष में एक विशाल सिंहासन था, जिसके पास एक चमकता हुआ पत्थर रखा था। वह पत्थर किसी गहने जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी चमक में एक अजीब सी ताकत थी। राजा ने पत्थर को छूने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने उसे हाथ में उठाया, एक गहरी गूंज सुनाई दी और कक्ष का दरवाजा अचानक बंद हो गया। तुमने मेरी शांति भंग की है, एक गहरी और डरावनी आवाज गूंज उठी। राजा और उनके सैनिक चौकस हो गए। अचानक गुफा के दीवारों से अजीब रोशनी निकलने लगी और एक भूतिया आकृति सामने आ खड़ी हुई। वह आकृति राजा से बोली, तुमने वाह किया जो कोई और नहीं कर सका। अब तुम मेरे शाप के शिकार हो। राजा कर्णवीर ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं। मैं राज्य को उस खजाने का लाभ दिलाऊंगा और तुमसे ये शाप मुक्त करूंगा। भूतिया आकृति हंसी, तुम इस गुफा से बाहर नहीं जा सकते। यहां से निकलने का एक ही रास्ता है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और मेरी शर्तें माननी होंगी। राजा ने उस आकृति की चुनौती स्वीकार की। उसे महसूस हुआ कि इस शाप का सामना करने के लिए उसे अपनी पूरी शक्ति और साहस का उपयोग करना होगा। उसने भूतिया आकृति से कहा, अगर मुझे तुमसे कुछ सीखने का मौका मिले तो मैं तुम्हारी शर्तें मान सकता हूं। आकृति थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, तुमने सही कहा। तुम्हारे साहस से ही गुफा का शाप खत्म होगा, लेकिन तुम्हें अपनी पूरी सेना के साथ गुफा के कक्ष में शांति स्थापित करनी होगी। राजा कर्णवीर ने अपनी सेना के साथ गुफा में शांति स्थापित की और भूतिया आकृति के सामने अपनी सहमति दी। जैसे ही उन्होंने उसे स्वीकार किया, गुफा की दीवारों से अजीब सी आवाजें आनी बंद हो गई। चमकते पत्थर की रोशनी मंद हो गई और भूतिया आकृति ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। तुमने साहस दिखाया और राज्य को शांति दिलाई। भूतिया आकृति बोली, अब तुम और तुम्हारा राज्य शाप से मुक्त है। ये खजाना तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, ये शक्ति तभी काम आएगी जब तुम इसे राज्य की भलाई के लिए इस्तेमाल करोगे। राजा कर्णवीर ने वह खजाना स्वीकार किया और राज्य लौट आए। गुफा का रहस्य सुलझ गया था और राज्य में शांति बहाल हो गई। राजा कर्णवीर अपने राज्य में लौटे, जहां अब कोई डर नहीं था। गुफा और उसके खजाने का रहस्य पूरी तरह से समाप्त हो चुका था और राज्य में सुख शांति की लहर दौड़ पड़ी।